बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन जारी है 9th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर, जिस पे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी 3.2 के बारे में। आज हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3 9th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर हो सके तो इसको लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फॉर एक हमें सेट गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4। कहता है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन a। अब ये जो a है इसके अंदर हमने ये कुछ इसके 4 पार्ट्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। फिर आगे कहता है स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। फिर हमने इन पार्ट्स की डोमेन और रेंज को भी डिस्कस करना है। तो इसके सॉल्यूशन में आप सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये एक ही सेट है a। आप पहले इसका a क्रॉस a फाइंड करें, मतलब आप इसको इसी के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो a का फंक्शन है हमारे पास सेट है 1 2 3 4। इसी का हमने क्रॉस लेना है इसी के साथ, क्योंकि दूसरा सेट ही कोई नहीं है तो फिर हमें इसको इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। 1 2 3 और ये 4। आप इनको जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कैसे, पहले आप 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को सबसे, फिर 3 को सबसे, फिर 4 को सबसे। तो पहले आप 1 को जब आप इससे करेंगे तो एक पेयर ये बन जाएगा 1 और 1 का, फिर 1 और 2 का बन जाएगा, फिर बन जाएगा हमारे पास 1 और 3 का, फिर बन जाएगा हमारे पास 1 और 4 का। इसी तरह फिर आप 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 2 को पहले 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और 1 का एक पेयर बन जाएगा, फिर 2 2 का बन जाएगा, फिर बन जाएगा हमारे पास 2 3 का, और फिर बन जाएगा हमारे पास 2 4 का। फिर आप 3 को सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो पहले 3 और 1 का बन जाएगा, यहाँ पे 3 1 का, फिर बन जाएगा 3 2 का, फिर बन जाएगा 3 3 का, और फिर इधर आ जाएगा हमारे पास 3 4 का। इसी तरह लास्ट वाला 4 है, इसको भी सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें। पहले 4 का 1 के साथ बन जाएगा, फिर बन जाएगा 4 का 2 के साथ, फिर बन जाएगा हमारे पास 4 का 3 के साथ, और लास्ट में बन जाएगा 4 का 4 के साथ। तो पहले आपने इस a क्रॉस a का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। अब हम इसके जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट के अंदर उसने कहा है कि आपने ये जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया है इसमें से एक पेयर ऐसा लें कि जिसमें x और y आपस में इक्वल होने चाहिए। तो आपने इसके अंदर ढूंढना है। अब हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट जिसमें हमने ये जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया था इसमें वो नंबर लेने हैं जिसमें दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें तो ये पहला एक तो ये मिल जाएगा हमारे पास, ये वाले एक बन जाएगा 1 और 1, फिर ये बच जाएगा हमारे पास 2 2। याद रखिएगा कि किसी भी पेयर में पहला वर्ड x होता है और दूसरा y। अब आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों इसमें इक्वल। फिर आ जाएगा ये 3 3, और लास्ट वाला ये बन जाएगा हमारे पास 4 और 4। तो ये आ जाएगा पहले वाले का आंसर। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, तो पहले हम इसकी डोमेन बता देते हैं। डोमेन में हमें पता है जब भी किसी सेट की डोमेन लेते हैं तो उसका पहला वर्ड सबका। तो यहाँ से देखें तो 1 2 3 और 4, ये उसकी डोमेन क्या बन जाएगी 1 2 3 और 4। तो ये आ जाएगी इसकी डोमेन सबका, तमाम पेयर्स का पहला वर्ड। और इसकी रेंज अगर हम देखें तो रेंज क्या होती है जी, रेंज में हमने लेना होता है इसका सेकंड नंबर सबका। तो इसकी रेंज देखें तो वो भी क्या बन जाएगी 1 2 3 और 4। ये भी क्या बन जाएगी 1 2 3 और 4। तो ये पहले पार्ट को आपने इस तरह से सॉल्व कर लेना है। आपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, फिर उसके अंदर उसने हमें ये कंडीशन है कि आपने इनमें से वो पेयर्स लेने हैं जो इक्वल हो। तो इसमें से ये 1 1 2 3 3 4 4 ये वो पेयर्स हैं जो आपस में क्या हैं, इक्वल है। फिर लास्ट में हमने इनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन में क्या होगा, आपने पहला वर्ड लेना और रेंज के अंदर इसका दूसरा। अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में कहता है कि आप इनमें से जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया होगा a क्रॉस a का, इनमें से आप वो पेयर लें कि दोनों को प्लस करें तो आंसर आना चाहिए हमारे पास 5। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के वो पेयर्स लें, दोनों को प्लस करें तो आंसर 5 आए। इसमें से एक तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 4, 1 और 4, एक पेयर ये आ जाएगा, मतलब ये सेट है कंप्लीट। उसके बाद 1 4 के बाद आ जाएगा 2 3, फिर ये आ जाएगा जी 2 3,
उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5 बनना चाहिए, फिर ये आ जाएगा 3 2, फिर ये आ जाएगा जी हमारे पास 3 2, उसके बाद 5 बनना चाहिए 4 1, 4 और 1, और कोई भी पेयर नहीं है जिसको हम 2 पेयर्स लें तो उनका आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये सेकंड। अब हम इसके लिखेंगे डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले आप लिखते हैं इसकी डोमेन। डोमेन मैंने आपको अभी बताया था कि इन सब का पहला वर्ड आ जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 और 4, ये आ जाएगी इसकी डोमेन। 1 2 3 और 4 ये आ जाएगी इसकी डोमेन। अब आप इसकी रेंज लिखें तो इसकी रेंज क्या होगी, इनका सेकंड वर्ड, सेकंड नंबर यहाँ पे आ जाएगा जी 4 3 2 1। तो आप इसको तरतीब से लिख दें 1 2 3 और 4। तो इसकी डोमेन और रेंज दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट में हमें ये कहा गया है कि आपने वो पेयर्स लेने हैं जिनको प्लस करें तो आंसर 5 से लेस आना चाहिए। अब हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया है इसमें से वो पेयर लेंगे, दोनों को प्लस करें x और y को, तो आंसर आना चाहिए 5 से लेस, मतलब छोटा आना चाहिए। तो ऐसे कौन से पेयर होंगे, एक तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1, एक आ जाएगा जी 1 1, क्योंकि हम दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 से लेस आएगा। और ये आ जाएगा 1 2, इनको भी प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 से लेस। फिर आ जाएगा हमारे पास 1 3, इनको भी जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 से लेस। इसको नहीं लेंगे, ये इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 2 1, फिर ये आ जाएगा जी 2 1, उसके बाद ये आ जाएगा 2 2, इनको भी जब हम प्लस करेंगे तो आंसर 5 से क्या आ जाएगा, छोटा। उसके बाद ये 3 1, यहाँ से आ जाएगा जी 3 1, एक पेयर ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा और कोई भी नहीं पेयर। तो ये वो पेयर्स हैं, मतलब ये वो सेट है कि जिसमें हम इन पेयर्स को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5 से लेस। अब आप इसकी डोमेन और रेंज बता दें। तो डोमेन आपको पता है, डोमेन में क्या होता है, सबका पहला वर्ड। तो यहाँ से आ जाएगा 1, ये 1, अब ये 2 दफ़ा आ गया तो इसको आप एक दफ़ा लिखेंगे 1, उसके बाद फिर ये 1, फिर ये आ जाएगा 2, इधर से ये 2 आ जाएगा, अगेन 2 आ रहा है तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर ये 3, तो ये आ जाएगी इसकी डोमेन। अब आप इसकी रेंज बता दें। रेंज में आपको पता है कि इनका सेकंड नंबर लेना होता है, तो पहले ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 3, उसके बाद ये 1 नहीं लिखेंगे, आ चुका, 2 भी आ चुका और 1 भी आ चुका, तो ये आ जाएगी इसकी रेंज आ जाएगी। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में अगर हम देखें तो कहता है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट में से वो नंबर लें, x और y को प्लस करें तो आंसर 5 से ग्रेटर आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, 5 से ग्रेटर। तो इसका लास्ट पार्ट जी 4 पार्ट, आप इसमें से वो नंबर लें जिनको प्लस करें तो 5 से ग्रेटर। जैसे ये 2 4, 2 और 4, इनको प्लस करेंगे तो आंसर 5 से ग्रेटर बड़ा आएगा। 3 3, 3 और 3, ये भी 5 से क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। 3 7, प्लस करेंगे तो आंसर 5 से ग्रेटर। 4 2, 4 और 2, प्लस करेंगे तो आंसर 5 से ग्रेटर। 4 3, 4 3 और लास्ट पे आ जाएगा 4 4। ये वो पेयर्स हैं, उन पेयर्स का सेट है कि जिसमें हम इनको प्लस करेंगे कंडीशन के मुताबिक तो आंसर 5 से क्या आ जाएगा, बड़ा। अब आप इसकी डोमेन और रेंज बता दें। तो डोमेन में आपको पता है कि क्या करते हैं, डोमेन में हम करते हैं इनका पहला वर्ड। तो यहाँ से आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, ये 3 रिपीट हो रहा है, फिर आ जाएगा हमारे पास 4, 4 के बाद बस आगे रिपीट हो रहे हैं, तो ये आ जाएगी इसकी डोमेन। और इसकी रेंज में क्या होगा, रेंज में हमने लेना होता है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर देखें तो यहाँ से 4 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो मतलब इसकी रेंज भी सेम आ जाएगी। पहले तरतीब से लिख दें 2 3 4, तो ये आ जाएगी इसकी रेंज। तो ये सारे पार्ट्स कंप्लीट किए। आपने पहले इनकी कंडीशंस को देखना है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, फिर हर सवाल की कंडीशन देखें, लास्ट पे आपने डोमेन और रेंज। चलें जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स, अब ये कुछ डायग्राम्स है, मतलब 4 फिगर्स है हमारे पास। हमने बताना है कि इसमें से फंक्शन कौन सा है, और जो फंक्शन है फिर वो फंक्शन कौन सा है ये भी बताना है। तो पहले तो आप देखें कि हमारा जो फर्स्ट फिगर है ये फंक्शन है ही नहीं। वो क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखें ये जो A1 है ये A के साथ भी अटैच है और ये 1 B के साथ भी अटैच है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 to 1 क्रॉसपोनेंस हो, मतलब यहाँ से एक इस सेट के अंदर से, पहले सेट के अंदर से एक एलिमेंट किसी 2 के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है।
और दूसरा अगर हम इसकी एक और रिजन देखें तो इसके अंदर ना एरो के निशान भी नहीं लगाए हुए जैसे बाकी में लगाए हुए हैं, तो इसके अंदर एरो के निशान भी नहीं है। ये भी एक छोटी सी रीज़न हो सकती है, लेकिन आप ये याद रखना कि पहले सेट का एक एलिमेंट या दो के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। मतलब ये देखिए आप ए 1 के साथ भी है और बी भी 1 के साथ है, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। सेकंड और थर्ड, अब ये सेकंड भी एक फंक्शन है और थर्ड भी एक फंक्शन है, और ये दोनों सेम फंक्शन है। ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है और ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। और बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है, पूरे फंक्शंस के अंदर ना दो इंजेक्टिव्स होते हैं, एक का नाम होता है इंजेक्टिव और दूसरे का नाम होता है सरजेक्टिव। इन दोनों को कंबाइन करें तो फिर बन जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। आप अगर आपको समझ ना आए कि ये क्या होते हैं तो आप पेज नंबर 58 और 59 में पढ़ लीजिएगा। इसके पेज नंबर 58 और 59 के ऊपर ये पढ़ लेना है कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव ये दोनों होते क्या हैं। लेकिन बाइजेक्टिव का याद रखना है कि दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर क्या बनेगा, बाइजेक्टिव बनेगा। तो इस वजह से ये कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, और ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। वैसे आपको निशानी के लिए बता रहा हूँ कि इनके अंदर ना 1-1 क्रॉस प्रोडक्ट्स है, ये याद रखना कि 1-1 क्रॉस प्रोडक्ट्स होगी तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली फिगर है। अब ये भी एक फंक्शन है। अब आप कहेंगे कि ये x जो है वो इस l के साथ भी अटैच है और ये मतलब इसके दो एलिमेंट, तो ये फिर कैसे फंक्शन होगा। इधर इधर देखें, मैंने कहा था कि पहले में से कोई भी दो के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, और इसमें दूसरे में से चाहे कोई दो के साथ अटैच हो जाए तो फिर वो फंक्शन हो। इसमें ना लास्ट वाला हम देखेंगे इस फिगर को, तो ये एक फंक्शन है और कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ये याद रखना। इनटू फंक्शन होता क्या है, अगर आप इसकी डिफाइन देखें तो ये जो रेंज होती है ना, रेंज ऑफ एफ फंक्शन की जो रेंज होती है वो इक्वल टू होनी चाहिए इस बी सेट के। फर्ज करें ये ए है और ये बी है, तो इस बी के इक्वल होनी चाहिए। तो जब आप इसकी रेंज लेंगे ना तो वो एग्जैक्टली बी के इक्वल आएगी। तो इस वजह से ये फंक्शन है और इसका नाम क्या है, ऑन टू फंक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।